आपको लिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन, जहां पर पहुंचे हुए हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस यहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। देश के रक्षा मंत्री क्योंकि पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर पर, महाकाल के दर्शन करने के लिए। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा महाकाल के दरबार से। संतोष, पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या हो रहा है वहां पर, बताइए जरा। बिल्कुल सुमित, बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी कुछ ही सेकंड पहले ही पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा महाकाल के नियमों का जो प्रोटोकॉल है उसी तहत यहाँ पर कक्ष में गए हैं। यहाँ पर कक्ष के अंदर जाकर वो अपने कपड़े चेंज करके ही बाबा महाकाल के दरबार में गर्भगृह में जाकर विधि विधान के साथ पंचामृत पूजन अभिषेक करेंगे। और क्योंकि बाबा महाकाल का भी एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रकार राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसी प्रकार कालों के काल महाकाल के गर्भगृह में जाने का भी एक प्रोटोकॉल है। धोती और चोला पहनकर बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाएंगे। लगभग वहाँ पर 20 मिनट तक पंचामृत पूजन अभिषेक होगा और अभिषेक के साथ जो पुजारी गण हैं वो उनका पूजन अभिषेक कराएंगे। उनके साथ आप देख सकते हैं सांसद अनिल फिरोजिया भी हैं, कई ऐसे दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, वो भी उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर आए। और सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में जिस प्रकार ई कार्ड में बैठकर महाकाल लोक को निहार तो बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, कुछ ही सेकंडों के बाद बाबा महाकाल के गर्भगृह में भी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 300 से भी अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी तमाम है, क्योंकि जिस प्रकार राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उन प्रकार का जो नियम और प्रोटोकॉल होता है उसी तहत प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। और पूर्व मंत्री भी यहाँ पर उषा ठाकुर जो है वो भी शामिल है, सांसद अनिल फिरोजिया भी उनके स्वागत सत्कार के लिए आए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक जो बाबा महाकाल के दरबार में बड़े से बड़े राजनेता भी यहाँ पर आकर शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और क्योंकि साल का अंतिम दिन भी होने वाला है और जिस प्रकार जब बाबा महाकाल की शरण में कोई भी राजनेता आता है तो विधि विधान के साथ यहाँ पर पंचामृत पूजन अभिषेक भी कराया जाता है। और बीजेपी की राजनाथ सिंह की बात करें तो जब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते तब भी बाबा महाकाल की शरण में आते हैं। और आज एक बार जब देश की पूरी कमान रक्षा की उनके पास है तो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के प्रति उनकी आस्था भी है और आस्था अनुरूप यहाँ पर बाबा महाकाल की शरण में पहुँचे हैं। वहाँ पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम आप नजर आ रहे हैं आपके पीछे। यहाँ पर वो कोशिश कीजिए, अगर बात कर पाए आप उनसे बातचीत कर लीजिए संतोष जी से। बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत ही है बाबा महाकाल का दरबार। यहाँ पर राजनीतिक तरीके से कोई भी चर्चा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश के साथ एक प्रयास भी करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार राजनाथ सिंह का जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत कोई भी सामने एक औपचारिकता तरीके से आने था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का मामला रहता है। उनके जो कमांड है वो भी यहाँ पर शामिल खड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार जो नियम है, रक्षा मंत्री होने के नाते जो भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल रहता है उसी का पालन यहाँ पर करना रहता है। इसी के तहत यहाँ पर कोई भी जो जनप्रतिनिधि वो भी हालांकि बातचीत करने से बच रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद हम सबसे पहली विस्तार न्यूज़ पे तस्वीर दिखाई कि बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। और जिस प्रकार बाबा महाकाल के गर्भगृह के जो नियम है, धोती और चोला पहनकर ही गर्भगृह में जाकर पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है, तो वही नियम यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक इच्छा अनुसार कहीं ना कहीं एक बाबा महाकाल के प्रति एक आस्था है। क्योंकि जब रक्षा मंत्री अभी हुए हैं, रक्षा मंत्री के पहले जब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते तब भी यहाँ पर बाबा महाकाल के दरबार में कई बार वो आए और एक पूजन अभिषेक भी किया था। और उसके बाद जिस प्रकार जो बीजेपी के अध्यक्ष होने का जो कार्यकाल था उसमें सफल कार्यकाल रहा है, बहुमत के साथ सरकारें बनते हुए अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई थी। और रक्षा मंत्री की बात करें तो जब से उन्होंने रक्षा मंत्री की शपथ ली है, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। चाहे अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में जिस प्रकार शक्ति के रूप में उन्होंने निर्देश दिए उसका पालन यहाँ पर लगातार करते आए। और जिस प्रकार पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर भी जब भारत को कोई घूरने की बात करता है तो रक्षा मंत्री सीधे तरीके से कड़क निगाह से उनको आवाज़ उठाकर कहीं ना कहीं शक्ति के साथ भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाता है। संदेश के साथ कहीं ना कहीं जो नियमों का पालन है उसका भी पालन लगातार करते आ रहे हैं। कुछ ही सेकंड बच्चे, कुछ ही सेकंड के बाद बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना की भी सीधी तस्वीर विस्तार न्यूज़ पर हम दिखाएंगे। जी सुमित, निश्चित तौर पर देखिए और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं संतोष? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाबा महाकाल के दर्शन के बाद भी कोई कार्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है, या फिर महाकाल के दर्शन के बाद कहीं और दिल्ली निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे क्या, या फिर कुछ और कार्यक्रम हैं रक्षा मंत्री का?
बिल्कुल सुमित, जिस प्रकार जो अभी तक जो हमारे पास कार्यक्रम रक्षा मंत्री का है, वो सबसे पहले तो बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लेने ही आएंगे। यहाँ पर लगभग गर्भगृह में 20 मिनट तक उनका पूजा विधि विधान के साथ यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद बीजेपी के जो वरिष्ठ दिग्गज गण हैं, उनसे वो संवाद भी सर्किट हाउस पे कर सकते हैं। ऐसी अभी हमारे पास फिलहाल सूचना है। अब ये तो देखना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत अगर वो जो मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, जो सांसद हैं, उनसे गुप्त चर्चा तो करेंगे ही सही, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि बाबा महाकाल का उन्हें आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद के तहत कहीं ना कहीं उसके बाद समय बचेगा, समय के अनुसार और जो नियमों के तहत जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके अंतर्गत अगर बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे अगर चर्चा हो गई तो गुप्त तरीके से सर्किट हाउस में ही उनसे भेंट होकर चर्चा की जाएगी। लेकिन कुछ ही क्षण है कि बस यहाँ से जो बाबा महाकाल के गर्भगृह के जो नियम है, उसके अनुसार जो कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े चेंज करके सीधे हम एक तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो पूरी तरह रेड कारपेट बिछाया, रेड कारपेट के माध्यम से ही गर्भगृह में यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाकर सभा मंडप, नंदी हॉल में जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक को टनल के थ्रू वहाँ से निकाला जा रहा है। जो क्योंकि जिस प्रकार नया साल आने वाला, नए साल पर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या अन्य देश के भी आम श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको लेकर उनके दर्शन व्यवस्था भी लगातार चालू। टनल के माध्यम से हजारों लाखों श्रद्धालु सुगमता से आकर कहीं ना कहीं दर्शन की व्यवस्था आसानी से हो सके। और जो कि वीआईपी प्रोटोकॉल है, वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत जो भी वीवीआईपी गण आते हैं, उनका जरूर यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल की रसीद है वो बंद कर दी गई। हमारे साथ खुद सांसद जी आए, सांसद जी से बात करते हैं। सांसद जी, रक्षा मंत्री जब बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तब भी आए थे और आज रक्षा मंत्री होने के नाते भी आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, या हमारे उपराष्ट्रपति हो, या हमारे केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सब यहाँ आते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, देश की समृद्धि की, सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, विश्व की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और बाबा महाकाल से नई ऊर्जा लेके, आशीर्वाद लेके, नई ऊर्जा के स्वरूप, और फिर वो देश में विकास कार्य और सबके काम करते हैं, जनता के हितों के काम करते हैं। तो बाबा महाकाल जो है हमारे पावर सेंटर, हमारे आशीर्वाद दाता है, तीनों लोगों के राजा है, ब्रह्मांड के मालिक है, तो उनका तो आशीर्वाद लेने आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, उनके आशीर्वाद लेने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते तब कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत के साथ सरकारें बनती थी। अब कहीं ना कहीं जब रक्षा मंत्री बनकर बाबा महाकाल की शरण में आए थे तो किस प्रकार की मन्नतें लेकर आए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो भारत को आग दिखाने की कोशिश करते हैं? अभी तो किसी भी देश की ये वो नहीं है कि वह भारत को आंखें दिखा दे, क्योंकि हमारे नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। आज तो विश्व में वो अगर कोई बात कहते हैं तो विश्व उसको बहुत गंभीरता से सुनता है और उसका पालन करता है। ऐसे में कितने ही उदाहरण दे दूंगा, चाहे वो योग दिवस के रूप में हो, चाहे वो मिनट्स की बात हो तो उसमें हो। आज 21 T20 का जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है। तो भारत जो है विश्व के सिरमौर की ओर अग्रसर है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा देश और हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित। राजनाथ सिंह जी के साथ और कौन कौन आया है? माननीय राजनाथ सिंह जी आए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह पूरी तरह कपड़े चेंज करके बाबा महाकाल की शरण में पहुँचने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो बाबा महाकाल का जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत उन्होंने भगवा टाइप में जो पीले वस्त्र आते हैं वो धारण करके बाबा महाकाल के गर्भगृह में पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबा महाकाल का पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसी का पालन करते हुए बाबा महाकाल की शरण में पहुँच रहे हैं। क्योंकि विस्तार न्यूज पर अब जा रहे हैं गर्भगृह के अंदर और पूरे विधि विधान से जो पंडित पुजारी हैं महाकाल मंदिर के, उनको जलाभिषेक कराएंगे, पंचामृत कराएंगे, विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा होगी। राजनाथ सिंह की बड़ी आस्था रहती है और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते तब भी बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे थे और आज एक बार फिर जिस प्रकार जो नियम है राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं बाबा महाकाल की शरण में, तो एक आस्था है, आस्था अनुरूप ही बाबा महाकाल के दिव्य अलौकिक दर्शन के लिए, पंचामृत करने के लिए यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गर्भगृह की ओर जाते हुए गर्भगृह में जाकर पूरे विधि विधान से पंचामृत होगा, जलाभिषेक होगा भोलेनाथ का, बाबा महाकाल का। और
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम अधिकारी पुलिस के वहां पर मौजूद हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज़ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। अब गर्भगृह के अंदर विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। बाबा महाकाल का सांसद अली फिरोजिया उनके साथ मौजूद हैं। स्थानीय बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद हैं इस समय।